हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन एग्ज़ाम के बारे में जो कि आपका रहेगा यूपीएससी। इस यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम को करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। ये जो एग्ज़ाम है ये आपके इंडिया में बहुत फेमस है, तो इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी रहेंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि यूपीएससी जो वर्ड है, यूपीएससी का फुल फॉर्म सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम यूपीएससी की फुल फॉर्म की बात करें तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है प्यारे बच्चों। आपको फुल फॉर्म पता चली यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। यूपीएससी के अंदर बेसिकली दो तरह की सर्विस होती है, सिविल सर्विस और एनडीए। सिविल सर्विस में आप आईएएस और आईपीएस बनते हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के अंदर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जो फुल फॉर्म है, इसके अंदर आप 3 तरह की जॉब कर सकते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये आपकी रहेगी ये जॉब। और इसके अलावा आप आईएएस और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स यूपीएससी के अंदर आप कंडक्ट करके दे सकते हैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज क्या होती है। सिविल सर्विस होती है बच्चों जिसमें आप आईएएस और आईपीएस बहुत हाई लेवल की जो जॉब होती है, हाई लेवल की रैंकिंग जॉब है, उनकी आप तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होता है, आपको काफ़ी लंबे समय तक एक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप कहीं सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो निकाल पाते हैं। और काफ़ी आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो आप इसके लिए अगर जा रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत और हार्डवर्क करना पड़ेगा। हम बात करते हैं यूपीएससी की जो वैकेंसी है वो कब कब निकलती है। ये स्टार्ट हो जाती है आपकी फरवरी और मार्च में। यूपीएससी वैकेंसी निकाल देता है आपके सिविल सर्विसेज और एनडीए के अंदर। ठीक है, फरवरी और मार्च ये दोनों मंथ याद रखना। अगर हम बात करें फीस डिटेल की तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस रहती है। फीमेल कैटेगरी और अदर एससी एसटी कैटेगरी के अंदर कोई भी फीस नहीं रहती है आपकी। तो ये आपको फीस क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट क्या होगी यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी के लिए जो एज लिमिट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। एज लिमिट जो है आपकी वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी तो 21 ईयर से लेकर 32 ईयर तक आपकी जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी दूसरी कैटेगरी ओबीसी तो इसके अंदर आपकी 21 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। उसके बाद अब हम बात करेंगे आपकी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। उसके लिए आपकी 21 से लेकर 37 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट रहती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको कुछ कैटेगरी के अंदर स्पेशल छूट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, इसके बारे में भी काफ़ी लोगों को डाउट है कि कितनी बार दे सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम कितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट आप जान लीजिए 6 अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी के लिए रहते हैं। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ये आपको पता हो। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, मीन्स 9 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है तब तक आपकी एज लिमिट है, तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मान लो उन्होंने एग्ज़ाम भर दिया बट वो एग्ज़ाम देने नहीं गए, क्या उनका अटैम्प्ट माना जाएगा? नहीं, वो अटैम्प्ट आपका नहीं माना जाएगा। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट ईयर में आप होंगे तभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में हो, बीए, बीएससी, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। ये मस्ट है, ये आपके पास होनी चाहिए। 12th क्लास में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई मैटर नहीं करता, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के मन में डाउट लेके आती हैं कि कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया। फिर भी अगर आपको कोई भी अदर डाउट है इन डाउट्स के अलावा जो मैंने अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी, या इन इन्फॉर्मेशन से भी आपको अगर कुछ भी लगता है नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, आप इस व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज डाल सकते हैं कि आपको जिस भी पॉइंट में डाउट है मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई और अदर वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस
वीडियो के ऊपर भी बना दूंगा, कमेंट कर देना जो भी आपको आपकी वीडियो चाहिए, आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।